बताओ कि ये जो मान अपमान का मुद्दा चल रहा है, क्या अमित शाह के बयान से बाबा जी का अपमान हुआ? सर बाबा साहब अपने आप में एक इतने बड़े इंसान थे, इतने जीनियस इंसान थे कि उनका कंपेयर किसी के साथ नहीं किया जा सकता। जो अमित शाह ने अम्बेडकर अम्बेडकर बोला है, इतनी बार अगर आप भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग की सीढ़ी। पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा सर, एक समय था जहाँ पे ये दलित और पिछड़ा वर्ग, इनको बहुत ही बुरी नज़र से देखा जाता था। इनको समाज में कोई भी समानता का अधिकार नहीं दिया जाता था। इनके अगर हाथ की पानी को ये छू देते थे, उस पानी को नहीं पिया जाता था सर। बाबा साहब अंबेडकर के हाथ उन्होंने नहीं खुद सर, ये हाँ महाराष्ट्र में उन्होंने खुद छू दिया था। यस सर। तो वहां का दरबान दौड़ते हुए आया, उसने कहा कि तुमको इतनी हिम्मत कैसे हुई। उन्होंने खुद अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया। और इस समाज के पाँव में बेड़ियां, पढ़ने का अधिकार नहीं, उसे एक खास तरह का चमड़े का व्यापार करना है, मंदिरों में पैर नहीं रखना है, उसका छुआ खाना नहीं खाना है, अस्पृश्यता है, ये सब कुछ तो आज़ादी के पहले था। हजारों साल से जो लोग शोषित वंचित थे, हजारों साल से बाबा साहब के संविधान ने सबको बराबर कर दिया, सबको वोट दे दिया। अमीर गरीब, SC ST, चाहे आप 1000 करोड़ के आदमी हो, चाहे आपके पास एक धोला ना हो, तो इसके सब एक वोट के हकदार हैं। और इस मामले में भारत का हर नागरिक समान है। तो हाँ, आप अपनी बात आगे कहिए। जो हाँ सर, जैसे कि बाबा साहब ने हम लोग को इतना अधिकार दिलाया। आज सर मैं ये बताना चाहूँगा, यहाँ पे जितने भी बच्चे रह रहे हैं, इनमें से 90% बच्चे ऐसे हैं जिनका आर्थिक स्थिति इस लेवल का नहीं है कि वो यहाँ के NCR में, नोएडा में आकर के इतने बड़े कॉलेज में अपना एडमिशन करा के पढ़ सके। अगर ये हॉस्टल ना होता तो शायद यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे नहीं आ पाते और ना ही इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने का उनका सपना पूरा हो पाता। तो ये सब हमारे बाबा साहब की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है सर। तो बाबा साहब का नाम सर, अगर कोई बदनाम करता है या बाबा साहब को किसी भगवान से कंपेयर करता है, बाबा साहब अपने आप में बहुत ऊपर हैं सर। ये किसी भगवान से नहीं कंपेयर किया जा सकता। हम सारे लोग बाबा साहब को एक भगवान की नज़र से ही देखते हैं। मैंने कल भी अपने कार्यक्रम में कहा था, आपने याद होगा, आज भी कह रहा हूँ, अगर देश में सर्वेक्षण किया जाए मूर्तियों के मामले में, अकेली मूर्तियों के बारे में, तो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियाँ किसी भी देवी देवता को संख्या के लिहाज से टक्कर दे सकती हैं। बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं। मैं जाता आता रहता हूं, इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर मूर्तियों के लिहाज से मंदिरों में बैठे भगवानों की तुलना की जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां शायद सबसे ज्यादा निकल जाएं। आप ऐसा मानते हैं? आपकी बस्ती में कितनी मूर्ति है बाबा साहब की? हमारे गाँव में ही अम्बेडकर पार्क है, तो जिसमें बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हैं। और हमारे भैया हैं, वो मूर्तिकार हैं, वो सारी चीज़ें बनाते हैं। तो ये सारी मूर्तियाँ तो बहुत सारी मिलेंगी, हर जगह मिलेंगी। और मूर्तियाँ तोड़ी भी बहुत जा रही हैं और लगाई भी बहुत जा रही हैं, क्योंकि बाबा साहब के मूर्ति उनके लिए वो नहीं है, खतरा नहीं है। बाबा साहब के विचार बहुत खतरनाक हैं। जो खतरनाक है, अरे अच्छे हैं कि खतरनाक? उनके लिए बहुत खतरनाक हैं। उनके जो विचार हैं बाबा साहब के, वही सबसे मेन उनका दुश्मन है, जो लोग मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं। और ये जो अभी हुआ है, इसको आप कैसे सोचते हो? जैसे उन्होंने कांग्रेस पे अटैक किया, तो जहाँ तक की बात है उनको लेना भी नहीं चाहिए। उन्होंने बोला एक फैशन चला है। सो अकॉर्डिंग टू मी, या ऐसा बोला जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर इज़ नॉट जस्ट अबाउट फैशन, ही इज़ द स्पिरिट ऑफ द नेशन, ही इज़ द स्पिरिट ऑफ द इंडिया। विदाउट अम्बेडकर इंडिया इज़ नथिंग, अकॉर्डिंग टू मी। भारत है ही नहीं अम्बेडकर के बिना। बाबा ये जो राहुल गांधी नीली शर्ट और प्रियंका गांधी नीली साड़ी पहन के गए, इस पर भी कुछ विचार किया? राहुल गांधी अपने जो पुरखे हैं, जो उन्होंने किया, उसको छिपाने का सिर्फ काम कर रहे हैं। जब अनुच्छेद 335 बाबा साहब ने इंट्रोड्यूस किया था संविधान में, तो वो रिजर्वेशन के लिए है। तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास लेके गए, तो पटेल जी ने कहा कि हमने अधिकार दे दिया स्कूल जाने का, आप पढ़ के आप नौकरी लीजिए, आगे बढ़िए। तो बाबा साहब ने कहा कि दलित चाहे जितना पढ़ जाए, लेकिन हिंदू धर्म में वो अछूत का अछूत ही रहेगा। तो बोलते कि वो इस बात पे एग्री नहीं हुए कि 335 संविधान में लागू किया जाएगा या उसको इंसर्ट किया जाएगा। बाबा साहब ने एक जेब में अपना इस्तीफा निकाला और एक रखा, बोले के लिए ये रखी, या तो ये रहेगा या तो मैं इस संविधान सभा से इस्तीफा देता हूँ। तब जोड़ा गया। तब उसके बाद इसको जोड़ा गया। जब नेहरू जी ने उनको डांट लगाई, उसके बाद फिर ये हुआ। बहुत सारी, क्योंकि गांधी जी भी बोलते थे कि हमारे
सोशलॉजिकल पॉलिटिकल मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए डॉक्टर अंबेडकर का योगदान बहुत ज़रूरी है, और उसके देश हित और देश निर्माण के लिए अंबेडकर का निर्माण। उसके आज़ादी के बाद अंबेडकर के साथ जो कांग्रेस का बर्ताव था उसको कैसे देखते हैं? डॉक्टर अंबेडकर को जैसा बताया गया कि दो बार इलेक्शंस हराने की बात की वो गई। तो जब एक बात सुनो, इस जब आप प्रधानमंत्री से मतभेदों के चलते सरकार छोड़ देते हो, पार्टी छोड़ देते हो, सरकार छोड़ दो मान लो, और आप अपोजिट पार्टी से चुनाव लड़ने जाओगे, तो कोई भी प्रधानमंत्री क्या आपको वो उस सीट को वैकेंट छोड़ देगा? जब आप विरोध में खड़े हो वो तो चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल लड़ेंगे। ठीक है, ये जो है एक जैसे ये धरना प्रदर्शन हुआ बाहर, संसद के बाहर, उसके बाद पीएम मोदी ने एक लिस्ट जारी की कि क्या क्या डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस ने किया। एक पूरी लिस्ट उन्होंने जारी की, उसमें इलेक्शंस का भी हुआ। लेकिन ये जो था कि डॉक्टर अंबेडकर को बहुत 1991 में उनको भारत रत्न दिया गया, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए, जो कि बहुत पहले ही दिया वो जाना तो कह रहे हैं बीजेपी वाले की गैर कांग्रेसी सरकार, जिसमें 85 सांसद हमारे थे, उसने फैसला किया कि अंबेडकर को भारत रत्न दिया जाए। 43 साल की कांग्रेस सरकार ने ये सोचने की जहमत नहीं उठाई, 2 साल वो जनता पार्टी की छोड़ दी जाए। आपका विचार क्या है और आप क्या करते हैं? सर मैं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय से एमटेक कर रहा हूँ फिलहाल, और विचार सर ये है कि बीजेपी और कांग्रेस अभी दोनों बाबा साहब के नाम पे लड़ रहे हैं। और पहली बात तो सर ये जो अमित शाह जी का भाषण है उसमें से कांग्रेस वालों ने आधी क्लिप काट के चला दी है, पूरी क्लिप सुनी नहीं है। और पूरी क्लिप सुनने के बाद भी ये है कि आप बाबा साहब का भगवान से कंपैरिजन कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि बाबा साहब भगवान में मानते नहीं थे, तो आप कंपैरिजन किस हिसाब से कर सकते हैं? और दोनों पार्टियों ने अपने पास्ट में कोई कसर छोड़ी नहीं है बाबा साहब के खिलाफ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जाने के लिए। कोई हमेशा चुनाव के टाइम पे ये लोग दिखते हैं, चुनाव के टाइम ही बाबा साहब का नाम याद आता है लोगों को। उससे पहले ये लोग कुछ काम भी नहीं करते बाबा साहब से रिलेटेड, जो उनकी सोच से रिलेटेड, ना ही उनके लोगों के हित में कोई काम करते हैं। देखिए, मैं एक बात है, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा जाता है कि पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, यानी सहूलियत की राजनीति के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का नाम जितना इस्तेमाल भारत की राजनीति में किया गया, उतना आज तक देश के किसी नेता का, किसी व्यक्तित्व का नाम नहीं लिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ा देश का एक SC ST वोट बैंक है, जो वैसे तो अब नई एक बहस जो शुरू हुई है उसमें भी SC का कैटेगराइजेशन, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो जाटो, गैर जाटो, SC में भी विभाजन करना। अभी महाराष्ट्र में महार, गैर महार, इनकी संख्या चूंकि महार की महाराष्ट्र में और जाटों की यूपी में ज़्यादा है, करीब करीब आधे के करीब है। तो अब एक नई तरह की राजनीति, हरियाणा ने सब कैटेगराइजेशन के लिए फैसला भी कर लिया है। तेलंगाना सरकार भी कहती है, इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक तरह दिखाई देते हैं। दूसरी बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जो बातें कही जाती हैं, उनके नाम तो लिए जाते हैं, उनका चेहरा तो आपको दिखाया जाता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो फैसले किए थे और जो बातें कही थी, उसका उल्लेख करने की हिम्मत कोई राजनीतिक दल आज के दौर में नहीं कर सकता। मैं छोटी सी बात ये बता रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व की बात करने वाले RSS का जो मुख्यालय है नागपुर, मैं वहाँ गया भी था इसलिए बता रहा हूँ, नागपुर में ही बाबा साहब ने दशहरे के दिन ही चुना और वहाँ पर उन्होंने दीक्षा ली, जिसमें हिंदू धर्म को त्याग दिया और अपने लाखों समर्थकों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म ज्वाइन किया। वहाँ पर 22 प्रतिज्ञाओं की एक पूरी पट्ट लगा हुआ है। वो 22 प्रतिज्ञाओं में है कि मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता, मैं अपने परिवार के किसी भी कार्यक्रम में ब्राह्मणों से कुछ नहीं कराऊंगा, और तमाम मैं राम कृष्ण इनको नहीं मानता। देश का कोई राजनीतिक दल उन 22 शपथ के बारे में चर्चा नहीं करता। इवन केजरीवाल के एक मंत्री ने उसी तरह की शपथ दिलाई थी तो उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, उन्हें हटा दिया गया। और बीजेपी ने इसके लिए खूब बड़ा आंदोलन चलाया कि ये देखिए हिंदू देवी देवताओं के बारे में, हिंदू के बारे में क्या कहा जा रहा है। लेकिन जैसे ही इस बात को ज़्यादा बढ़ाया गया कि उन्होंने, उस मंत्री ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, उन्होंने तो अंबेडकर की 22 शपथ को दोहराया था। जहां अंबेडकर का नाम आया, फिर उसके बाद वो मुद्दा वहीं का वहीं बंद हो गया। तो आप ये मानते हैं, आप क्या मानते हैं? जी सर, मैं तो ये मानता हूँ कि जो अभी यहाँ पे पहले
और जो प्राइवेट कॉलेज हैं यहाँ पे अभी भी, तो पहले तो एससी एसटी वालों के लिए डायरेक्ट एडमिशन पे स्कॉलरशिप मिलता था, तो सर वो अब ओबीसी और जनरल वालों को मिलता है, मगर एससी एसटी वालों के लिए डायरेक्ट एडमिशन पे कोई स्कॉलरशिप उसके नहीं। लिए कोई चर्चा नहीं करता है और बाबा साहब अम्बेडकर की चर्चा सब करते हैं। अच्छा ये बताइए, पिछले 10 वर्षों में आप यहाँ काम करते हैं? बस 1 मिनट आपसे और कोई सवाल नहीं पूछूंगा। कितने साल से आप काम कर रहे हैं? 5 साल में यहाँ कोई नेता, कोई अधिकारी आया? कोई नहीं आया जी, किसी पार्टी का? किसी भी पार्टी का। देखिए 5 साल क्या, जब से ये बना है तब से कोई नहीं आया होगा। 2011 में बहन जी ने बनवाया, 12 में उनकी सरकार खत्म हो गई। अंबेडकर का नाम तख्ती लेके सब पार्टी वाले घूम रहे हैं, लेकिन अंबेडकर हॉस्टल में मैं तो बहुत ज़्यादा, मेरे कार्यक्रम आप देखते हैं, अंबेडकर हॉस्टल, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, तमाम जगहों पर मैं जाता रहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इन हॉस्टल्स का हालात देखने के लिए कोई एमएलए लेवल का भी कोई कभी आता हो कि जरा अंबेडकर हॉस्टल में देखें कि हमारे एससी समाज के बच्चे किस भ्रष्टाचारी में नंबर 1 चल रहा है। आ? जब से सरकार ये आई है, जब से भ्रष्टाचार में नंबर 1 चल रहे हैं, कोई भी सुनने वाला नहीं है। जाने दो, इतना खुल के नहीं बोला जाता। नहीं, सही बता रहे हैं जो है। हाँ जी, आप कहाँ से हो? मैं आजमगढ़ रहने अरे आजमगढ़ के हो यार। आजमगढ़ तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। और आजमगढ़ वालों का तो जलवा रहता है हर जगह। जी सर। ये बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्या आप सोचते हो? बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में मैं उनको, आपके घर भी उनकी पूजा होती है? मेरे घर पे पूजा होती है बाबा साहब। मैं खुद पूजा करता हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। और बाबा साहब इतने महान हैं कि मतलब वो पूरा नीचे से हमको ऊपर तक लेकर आए हैं। और मैं और कहना चाहूँगा कि बाबा साहब वो व्यक्ति हैं जो एक समानता सभी। उनका कोई अपमान तो नहीं है ना? नहीं, उनका अपमान। ठीक है, यस। और आप में से किसी को कुछ बोलना है, क्योंकि मेरा कार्यक्रम समय समाप्त हुआ।